साई, मेरी मदद कीजिए साई। बेटा, मदद चाहिए तो परेशानी तो बतानी होगी ना। समस्या गंभीर है साई, इसीलिए तो मैं दूसरे गांव से चलकर आपके पास आई हूँ। इसके बाबा हमारे साथ नहीं रहते, वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए पैसे कमा सके। हालांकि मुझे उनसे पहले कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि पहले तो वो दास थे, उनकी अपनी इच्छा पर उनका कोई वश नहीं था। लेकिन अब तो उन्हें दासता से भी मुक्ति मिल गई है, फिर भी वो हमें अपने साथ नहीं रखते। उनका कहना है कि वो जब कुछ पैसे जोड़ लेंगे तो हमें अपने साथ रखेंगे। मैंने तो उनके बिना अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी काट ली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने पिता से दूर रहकर बड़ा हो। इस बारे में तुमने अपने पति से बात की? बहुत बार, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते, उल्टा मुझे ही डांट कर चुप करा देते। अब आप ही बताएं साई, क्या फायदा अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर, जब साल में इतने पैसे भी नहीं जोड़ पाए कि हमें अपने साथ रख सके। मेरी बात तो वो समझने से रहे साई, लेकिन मुझे विश्वास है अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। आपकी बात तो वो टाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ही तो उन्हें कुलकर्णी सरकार की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। ना समझ है ये, इसे नहीं पता दुनियादारी। साईं, आप तो जानते हैं मैं एक मजदूर हूँ, रोज कमाता हूँ, खाता हूँ, कभी काम मिला तो कभी नहीं। खुद एक कमरे के मकान में किराए पर रहता हूँ अपने दोस्त के साथ। जब मेरे खुद के रहने का इंतजाम नहीं है तो मैं अपने परिवार को कैसे और कहाँ रखूं? और मेरी पत्नी को लगता है कि मैं इसे और अपने बेटे को अपने साथ नहीं रखना चाहता। साईं, सच तो यह है कि मुझे भी अपने परिवार से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी मेरे परिवार की याद आती है, बस मैं अपने मन की बात अपने मन में ही रखता हूं। जबकि सच तो यह है कि अपना पेट काट कर पैसे जोड़ रहा हूं ताकि खुद की झोपड़ी ले सकूं, इन्हें अपने साथ रख सकूं। लेकिन आज तक इतने पैसे नहीं जोड़ पाया मैं साईं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब सही समय आएगा तब सब अच्छा होगा, और इन्हें मैं अपने साथ रखूंगा। एक वक्त वो था भीवा, जब तुम अपनी पत्नी के पास जाने के लिए इतने व्याकुल, इतने अधीर थे कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। यहां तक कि मेरी हत्या करने के लिए भी तैयार हो गए थे तुम, याद है? जब तुम्हें कुलकर्णी सरकार की दास्ता से मुक्ति मिली, बहुत खुश था मैं तुम्हारे लिए कि तुम अपनी मर्जी के मालिक बन गए हो। आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख, बहुत हताशा हो रही है, क्योंकि आज भी तुम गुलाम ही हो। पहले तुम कुलकर्णी सरकार के गुलाम थे और आज पैसे के गुलाम हो तुम, क्योंकि आज पैसा ही तो है जो तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए रोक रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, और मिलने के लिए सही समय, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ।
सही समय तो अभी भी है, हमेशा सही समय ही रहता है। तुम्हें जरूरत है तो ये समझने की कि तुम्हें चाहिए कितना, कितने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। और जिनके लिए तुम कमा रहे हो उनको तुम्हारे पैसे से अधिक तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे साथ समय बिताने की जरूरत है। सोचो, क्या तुम गुजरे हुए समय को अपने कमाए हुए पैसे से वापस ला सकते हो? और क्या करोगे ऐसे पैसे का अगर तुम अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख ही नहीं पाए? अपने बच्चे के साथ खेलना, उसके साथ समय बिताना, क्या इससे ज्यादा कीमती है पैसा? देखो अपने बच्चे की तरफ, वो तुम्हारी गोद में आने के लिए मचल ही नहीं रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि तुम उसके पिता हो। मैं क्या करूं साई? मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने जो मुझे नई जिंदगी शुरू करने के लिए 2 सोने के सिक्के दिए थे, वो तो मैंने गांव में कर्ज चुकाने के लिए खर्च कर दिए साई। साई, मैं अपने पत्नी और बेटे को यहाँ लेकर आया था साई, लेकिन यहाँ के हालातों ने हमें एक साथ जीने नहीं दिया साई। इसीलिए विवश होकर फिर वापस मैं उन्हें गांव छोड़कर आया साई, और मैं वापस यहाँ काम ढूंढने आ गया साई, क्योंकि वहां कोई काम भी नहीं था साई, और यहाँ अपने परिवार को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। उठो भीवा, जगह दिल में होगी तो कहीं भी जगह बन जाएगी। पांडु, तुम तो भीवा से उम्र में बड़े हो, कहो तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? आपने मेरे मन की बात पढ़ ली साईं। जब से वहिनी यहां आई है, मैं अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोच रहा हूं। साईं, मेरा बेटा मेरे बिना बड़ा हुआ है, और आज वो इतना बड़ा हो गया कि जब मैं घर में जाता हूं तो उसके पास मेरे लिए कोई समय नहीं है साईं। और साईं, आज मेरी हालत अपने परिवार में एक अजनबी जैसी हो गई है। वक्त बेवक्त मैं पैसे देने जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि भीवा और उसके बेटे की यह हालत हो। साईं, मैं चाहूंगा कि वाहिनी शिरडी में ही रहे,